गौशाला कमेटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजनीतिक गौशाला कमेटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मामला ये है कि मेरे पूर्वजों ने गौशाला की ज़मीन दान देके गौशाला बनवाई जी। शुरू से आखिरी तक सब काम वो किए। बाद में हम लोग रहते नहीं हैं, जिसके वजह से दूसरी कमेटी बना करके लोग उसको चला रहे थे, लेकिन इधर 25-50 वर्षों से गौशाला मृत प्राय हो गई है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि फिर से समाज हित के लिए गौशाला चले और चलावे अच्छे तरीके से। आज आप जो अनुमंडल कार्यालय कालगांव में आए हैं, तो क्या मामला लेकर के आए हैं? क्या ऐसा विषय परिस्थिति आ गई? नाजायज तरीके से लकड़ी कटवा दी गई, गाछ को कटवा दिया गया वहाँ कई गाछों को जी। और उस लकड़ी को गायब कर दिया गया, बेचा गया, क्या किया गया मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में जी। उसी के विषय में आवेदन देने हम यहाँ आए थे। जमीन का भी कोई मामला था? जमीन का मामला यही है कि जमीन कुछ सुन रहे हैं हम लोगों से और वेबसाइट पे देखने से ये पता लगता है कि कुछ ज़मीन भी बिक्री हुई है। जी। अब किसने बेची है, कैसे बेची है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये इंक्वायरी का चीज़ है। ये कब बिका है जमीन, कुछ जानकारी आपको? नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, हमको समाज से ही पता लगा सिर्फ क्या ज़मीन बिक रही है और वेबसाइट के माध्यम से? हाँ। तो इसके लेके आपने कहाँ का जानकारी दिया अभी तक? अभी तो एसडीओ को दिया हूँ, तो एसडीपी को दिया हूँ, जी, एसडीपी और डीएसपी साहब को? डीएसपी साहब जी। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कार्रवाई करेंगे, बस इतना ही आश्वासन है, इसके अलावा तो कोई आश्वासन मिला नहीं है। जी। जो गौशाला कमेटी जो भी कार्य कर रही है, क्या वो आपके संज्ञान में है? नहीं, उसको कोई संज्ञान नहीं। जो नई कमेटी वही बन के कार्य कर रही है पिछले 3 साल से या 20 साल से, जो भी कमेटी ही नाजायज है। न जाएगा। तो मेरा नाम अरविंद कुमार चौबे हुआ, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ और मैं यही जब से देख रहा हूँ और जाना तो ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी कहीं ना कहीं है। तभी ना आवाज़ उठी। पेड़ कटाई जो है उन लोग जहाँ तक है किसी को जानकारी नहीं दिया और पेड़ कटाई हो गई और बहुत विशाल पेड़ को काटा है लोग। ना टेंडर निकाला उसका, ना कुछ किया, ना टेंडर निकलाने के साथ किसी तरह कोई आदेश है? हाँ, किसी तरह का कोई आदेश नहीं है और कोई क्षति भी उस पेड़ से नहीं था, जहाँ अगल बगल के लोग बता रहे हैं। लेकिन ये लोग कहे कि क्षति थी, लोगों को आने जाने में टहनी गिरी हुई थी, उसको छांटने का प्रावधान था या बोल रहा था लोग, लेकिन ये लोग पेड़ को ही काट दिया। लेकिन बाद में पता चला जांच पड़ताल से कि एक ही पेड़ नहीं, कुछ और पेड़ कटे हुए हैं। और मतलब ऐसा भी सुनने में आया है कि 2-3 जमीनों से पेड़ को काटा गया है। बिल्कुल जी। अभी तो जांच का विषय है। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ जो जमीनें वगैरह बिकी है, जो वेबसाइट से आपने कुछ पेपर निकाला है, वो शायद आपके फाइल में वो दिखाना चाहेंगे आप जनहित में? म्यूट करके करो। जी बताइए, कौन सी ज़मीन के बारे में हाँ, बताइए। ये ज़मीन का कागज़ है जी। जो कि ज़मीन गौशाला को दी गई है, उसी का ये नक्शा है, जी। कागज़ है। जी। ये कौन से है? ये खतियान है, जी। जितनी भी गौशाला की ज़मीन है उसका खतियान है। इसी में से कुछ ज़मीन गौशाला की लोगों ने बेची है। तो ये देख सकते हैं इसके साथ और कौन कौन से दस्तावेज हैं? अच्छा, ये ज़मीन जो है कि बिकी है, जो आप बता रहे हैं। तो ये व्यू डिटेल्स है, एडवांस सर्च से जो इन्होंने निकाला है। खाता नंबर 277, खसरा नंबर 160, 2 कट्ठे का है लगभग। और ये जो है खाता नंबर 277 का 160 खसरा नंबर और 161 खसरा नंबर से लगभग 5 कट्ठे का ज़मीन है, जो कि समस्तीपुर के कोई क्वार्टर नंबर रेलवे कर्मचारी ने मतलब ख़रीदा है। ये मतलब कि आपका कहना है कि ये जो ज़मीन जो बिका है वो अवैध रूप से बिका है? अवैध रूप से बिका है। ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है। हम चाहेंगे कि आपकी बात पर जो है प्रशासन से ज्ञान ले, सरकार से ज्ञान ले और गो ही समाज ही राष्ट्र की जो भूमि है वो राष्ट्र को वापस मिले। क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये तो देखने से भी कुछ पता चल रहा है कि जो है कुछ न कुछ तो गोलमाल है ही। और इस गोलमाल के तहत हमारा तो एक ही कहना है कि कम से कम जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया से लोग आवें और इस चीज़ को देखें और जो भी अंदर में कुछ है उसको पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। और ये जो हमारे साथ जो आज ज़मीन मालिक आए हैं जी, सज्जन बाबू, तो हम लोग को ये कि जो भी चीज़ हो इस पर सही ढंग से संज्ञान लिया जाए
जी। और अगर इस पर अच्छी तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होती है जी। तो आगे चलकर हो सकता है कि ये आंदोलन का भी रूप ले ले, क्योंकि ये गौशाला जो है राष्ट्र धरोहर है, समाज की धरोहर है, और इसको यूं ही हम लोग जाने अब नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि गौवंश से जितना भी हमारा कहलगाम इधर से उधर जो कोई भला मारता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो देख करके बहुत जो आत्मा को तकलीफ होता है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है गौवंशों का एक स्थापना हो जाए, ताकि वो कम से कम जो है सही ढंग से खाए पिए और